अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार सा काजू कीमा मसाला। कीमे की तो हम बहुत सी डिशेस बनाते रहते हैं, लेकिन काजू कीमा मसाला एक डिफरेंट डिश है। टेस्ट अमेजिंग है और बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। 1/4 कप डाल देंगे इसमें काजू। तकरीबन 14-15 साबुत काजू ले लीजिएगा। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर एकदम फाइन इसको पीस लेंगे और साइड में रख देंगे। इधर एक पैन लेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम हो जाने पर इसमें 18 से 20 डाल देंगे काजू। साबुत काजू लिए हैं तो मैंने इनको 2 टुकड़ों में 20 से डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आपके काजू हैं उनका शेप प्रॉपर हो, तो वो देखने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। और बिल्कुल धीमी आंच पर 25-30 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी काजू में कलर आ जाएगा तो फ़ौरन ही हमें इसको बाहर निकाल लेना है। ज़्यादा देर पैन में नहीं छोड़ेंगे वरना फिर काजू ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। इधर एक पैन ले लेंगे, आधा कप इसमें तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम हो जाने पर इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून जीरा, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च और 3-4 लौंग। तो ये मसाला हम इसमें डाल देंगे और हल्का सा इनको क्रैक कर लेंगे, खुशबू रिलीज़ हो जाएगी इनकी। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज। तो 1.5 कप यानी कि तकरीबन 2 लार्ज प्याज हम इसमें डाल देंगे। 200 ग्राम के करीब प्याज यूज़ कर लीजिएगा। और अब प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज जो है ना हल्की सी गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाती है। तो बस इस तरह से हल्का सा जब इसमें गोल्डन कलर आने लगेगा हमें इसमें कीमा डाल देना है। इससे ज़्यादा इसको डार्क मत करिएगा। आधा किलोग्राम मैंने इसमें मटन का कीमा डाला है। अब कीमा डालकर भी थोड़ा सा भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, जिससे कि जो कीमे का कलर है थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाएगा। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ में डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में जाएगा इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। तो ये मसाले डालकर हम कीमे को अच्छे से भून लेंगे। तो 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने कीमा अच्छे से भून लिया है। अब डालेंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। तो 1 कप के करीब ये टमाटरों का पेस्ट है। सिंपल 3 टमाटर लीजिएगा, मिक्सी के जार में डालकर उनको पीस लीजिएगा। और टमाटर डालकर हमें कीमे को खूब अच्छे से भून लेना है। तो तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर कीमा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको ढक देंगे और ढककर पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर। मटन कीमा है, बहुत आसानी से जल्दी ही गल जाता है, बहुत वक्त नहीं लेता है। हाँ, अगर बड़े का है तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे। तो अब गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है इसको हम ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है ये भुन चुका है। तो इस टाइम पर हमें इसमें डालना है जो हमने काजू और हरी मिर्च का शुरू में पेस्ट बनाया था। तो ये सारा ही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। काजू का पेस्ट डालकर गैस की फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि जो काजू के पेस्ट का हल्का फुल्का कच्चापन है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भुन चुका है कीमा। तो इसमें अब 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। इसको भी बिल्कुल धीमी आंच करके 1.5-2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हमें डाल देना है इसके अंदर काजू जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसको एक मिक्स दे देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि अब हमने इसमें काजू का पेस्ट वगैरह डाला है। ज़्यादा पका देंगे तो फिर मसाला नीचे लग जाएगा। एकदम धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया और यहाँ पर हमारा काजू कीमा बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं, देखने में लग रहा है ना निहायत टेम्पटिंग, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़े का है। बहुत आला बनकर रेडी होता है ये। बस इस टाइम पर गैस को हमें ऑफ़ कर देना है और इसमें हम डाल देंगे हरे धनिया के पत्ते और 20 से स्लिट की भी हरी मिर्च डाल देंगे, या फिर आप चॉप करके भी हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। बस सिंपली एक मिक्स देंगे और यहाँ पर हमारा काजू कीमा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देख रहे हैं ना आप, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। जितना देखने में मज़े का है ना, उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छा है। ये बहुत लजीज बनकर रेडी होता है, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इसके टेस्ट को जानने के लिए ना आपको इसको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये कितना टेस्टी बनता है। तो घर में कोई दावत वगैरह है ना, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। या फिर आपके बच्चे कुछ ख़ास खाने की फरमाइश कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कुछ ख़ास खाने की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर आप उनको ये बना कर दीजिए। हर कोई उंगलियां चाट कर इसको खाएगा। रोटी से, पराठे से या फिर बटर नान वगैरह से आप इसको सर्व करिए, टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। तो बस मज़ेदार से इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका काजू कीमा कैसा बनकर तैयार हुआ।
और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।